अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वन का पार्ट 1 एंड पार्ट 6 जो था वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 ये है कि 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। ये है हमारे पास 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। बेसिकली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 6 हमने पहले लेक्चर में इस वजह से डिस्कस किए थे कि इन क्वेश्चंस में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इनमें बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ होगा और वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गए थे। तो आज हम जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बाइनोमियल सीरीज़ से करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। अच्छा, अब स्टेप 1 हमने जो करना है, स्टेप 1 हमने ये करना है कि हमने लेट कर लेना है। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हमने y के इज इक्वल टू लेट करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास आ गया, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स के एक्स रेज 1/2। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। So adding small increment with respect to y here and with respect to x there. Okay. अब जब स्मॉल इंक्रीमेंट्स का लेना उसके बाद हमने जो ये y वाली टर्म होगी इसको उठा के उस साइड पे मूव करवा देना है, इस साइड पे। ओके, सो डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल y, ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल y। यहाँ पे हमने ओरिजिनल y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, अब देखिए ओरिजिनल y इज दिस, ये हमारे पास ओरिजिनल y पड़ा हुआ है। डेल ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल ऑफ x 1/2 माइनस 2 माइनस ये माइनस बाहर रख लिया 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, डेल y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2 से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल ऑफ x 1/2 माइनस 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 प्लस हो गया हमारे पास। ओके, अब डेल ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस डेल ऑफ x 1/2 प्लस एक्स रेज 1/2। ओके, सो डेल y इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ से हम एक्स रेज 1/2 को बाहर निकालेंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और होल पावर 1/2 प्लस ये वाला एक्स रेज पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज 1/2 इंटू ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। ओके, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो माइनस डेल एक्स बाई एक्स होल रेज 1/2, और इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से देखें कि एक्स रेज 1/2 कॉमन आ रहा है, सो हमने एक्स रेज 1/2 कॉमन ले लिया। अब देखें बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे फॉलो कर रही है। अच्छा, बेसिकली बाइनोमियल सीरीज़ होती है 1 प्लस एन ऑफ एक्स। सो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एक्स पॉजिटिव कर लेंगे और साथ में माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ये 1 प्लस एन ऑफ एक्स के साथ फॉलो करती है। सो माइनस आप साथ में लिख लीजिएगा और हमने ये बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म बन गई 1 प्लस एन ऑफ एक्स। ओके, अब बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, बाइनोमियल सीरीज़ इज दिस कि 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो हमारे पास होती है 1 प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन और पावर में से एक कम यानी कि एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन, ये चलती रहती है। और हमें यहाँ पे हमने सिर्फ इतनी टर्म उठा ली क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक लेनी है। ओके, ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़, इस चीज़ को, ये बाइनोमियल सीरीज़ है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, सो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू, डेल ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स रेज 1/2, डेल ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स रेज 1/2 इंटू -1
-1 हमारे पास ये वाला ही रहा, ये वाला -1 हमारे पास एज इट इज़ रहा। ओके, और माइनस ये देखें माइनस ये देखें पावर नीचे, पावर में से एक काम वैसे ही -1/2 इंटू डेल ऑफ एक्स -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन चलती जाएगी। और लास्ट वाला जो +1 ऐड किया वो ये वाला, जब हमने कॉमन लिया था इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया था तो 1 ये वाला हमारे पास आ गया। सो 1 इज दिस। ओके, डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखें इन इस टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है इन टर्म्स में से, तो हम अगर देखें तो देखें डेल एक्स इज हेयर और डेल एक्स इज हेयर अप टू सोन डेल एक्स चलता जाएगा। सो हम इस यहाँ से डेल एक्स और यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल एक्स है। ओके, सो हम यहाँ से डेल एक्स बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं होल टर्म्स में से। हमने क्या किया, हमने डेल एक्स बाई एक्स कॉमन ले लिया इनटू, और ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया। ओके, सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज 1/2 डॉट डेल एक्स बाई एक्स इंटू -1/2 डेल एक्स बाई एक्स कॉमन आ गया, -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, डेल एक्स बाई एक्स प्लस अप टू सोन। अब स्टेप 3 में हमने ये करना है कि होल टर्म को आपने डेल एक्स पे डिवाइड करवा देना। सो स्टेप 3 इज दिस, डिवाइड बोथ साइड विथ डेल एक्स। सो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज 1/2 इंटू डेल एक्स बाई एक्स। ओके, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 1/डेल एक्स जो हमने डेल एक्स पे डिवाइड करवाया इंटू ये होल टर्म एज इट इज आ गई। सो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, सो ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स रेज 1/2 माइनस ये वाला एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -1 इंटू -1/2 -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स बाई एक्स प्लस अप टू सोन एज इट इज आगे टर्म्स। सो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज -1/2 इंटू ये टर्म एज इट इज आ गया। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, स्टेप 4 इज दिस कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है बोथ साइड डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। सो अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होल टर्म पे लिमिट अप्लाई की, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर ली। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज -1/2 ये टर्म एज इट इज आ गई। अब देखें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स की, इज इक्वल टू ये हमारे पास एक्स रेज -1/2 आ गया। ओके, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, बिकॉज हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। वी अप्लाइंग द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 व्हेन वी अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, सो दिस del x should be 0. Okay, when this del x is 0, so whole terms 0. That is why we get only -1/2. So we get only -1/2 into x raised -1/2. So our required answer is dy by dx is equal to -1/2 x raised -1/2. मैंने एक और चीज़ कही थी कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा डेरिवेटिव आया है, वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि वो ट्रू है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़ कि अब जो भी चीज़ दी हुई है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा जो हमने जो डी वाई बाई डी एक्स ये वाला फाइंड किया है, आया कि हमारा ये आंसर करेक्ट है और इनकरेक्ट है। आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपका फंक्शन है, होल फंक्शन है। ओके, आप इसको ये वाई के इज इक्वल टू आपका फंक्शन है। ओके, हमने लेट किया था। आप डायरेक्ट इस चीज़ का डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 0। हमने लेक्चर 1 में ये भी प्रूफ किया था कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्यों 0 होता है। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 में ये चीज़ प्रूफ की थी। माइनस, अब देखें इस चीज़ को हम वैसे लिख सकते हैं एक्स रेज 1/2, सॉरी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एक्स रेज 1/2। ओके, सो पावर नीचे और पावर में से एक कम।
ओके, तो ये हमारा एज इट इज़ वैसे ही आंसर आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आया, यानी कि पावर नीचे और पावर में से एक कम, तो वो भी हमारा क्या आया, -1/2 ही आया। सो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। सो क्वेश्चन 1 इज़ दिस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और इसके बाद कि आपको अगर कोई भी प्रूफ चाहिए हो, कोई किसी भी मैथ की बुक का कोई क्वेश्चन चाहिए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ये था क्वेश्चन 1। ओके, अब हम ये था क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ जाएंगे। सो क्वेश्चन 3 इज़ एब्सोल्युटली लाइक दिस वन। देखें, क्वेश्चन 3 इज़ दिस, हमने क्वेश्चन इज़ दिस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, और दूसरी एक और चीज़, आप इस चीज़ को अंडर रूट कहने के बजाय स्क्वायर रूट कहा करें क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ कि हम इस चीज़ को तो अंडर रूट कहते हैं, इस चीज़ को। ओके, बट हम कभी भी, हमारे पास अगर x रेज पावर 3/2 हो तो हम इसको कभी भी 3 रूट नहीं कहेंगे या कोई भी ऐसा रूट नहीं कहेंगे। सो हमें या तो स्क्वायर रूट कहना चाहिए, अंडर रूट नहीं कहना चाहिए। अंडर रूट इज़ नॉट एन मैथमेटिकल वर्ड। सो हमें इसको जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहना चाहिए। ओके, या स्क्वायर रूट कहना चाहिए। सो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। सो हमने स्टेप 1 में क्या करना होता है कि हमने लेट का लेना होता है y की इक्वल। तो सो लेट y इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ x, और हम इस चीज़ को पावर ऊपर चली गई, यानी कि स्क्वायर रूट ऊपर चला गया तो x रेज -1/2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऐड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ x -1/2, और इस y को हमने स्टेप 2 में मूव करवाना होता है इस साइड पे। सो हमने मूव करवा दिया। डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ x -1/2 माइनस, और ओरिजिनल y इज दिस, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, x रेज -1/2। सो जस्ट वी पुट x रेज सब्स्टिट्यूट x रेज -1/2। सो डेल y इज इक्वल टू x रेज -1/2 हमने यहाँ से कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया, पीछे करेगा 1 प्लस डेल x बाई एक्स -1/2 और माइनस x रेज -1/2 एज इट इज। ओके, अंडरस्टैंड। डेल y इज इक्वल टू x रेज माइनस, अब देखें इन दोनों में से हम x रेज -1/2 को कॉमन लेंगे, पीछे क्या हमारे पास रह गया 1 प्लस डेल x बाई एक्स पावर -1/2 और -1। सो अगेन अब देखें यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल सीरीज लग सकती है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज। डेल y इज इक्वल टू एक्स रेज -1/2 इंटू, देखें 1 एज इट इज, पावर नीचे 1 बेसिकली यहाँ पे प्लस ही आएगा और माइनस अंदर आ जाएगा, तो वो 1 माइनस ही हो जाएगा। सो 1 - 1/2 इंटू, बेसिकली ये फार्मूला लगा ना 1 प्लस एन ऑफ एक्स। सो n इज दिस एंड x इज दिस, 1 प्लस एन ऑफ एक्स, और फिर n ये हो गया, n में से एक कम n-1 और x स्क्वेयर प्लस अप टू सोन और -1 ये। अब देखिए ये +1 और ये -1 इज कैंसिल। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज -1/2। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, बाइनोमियल सीरीज के जो भी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें dy/dx फाइंड करना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में डेल x/x ही कॉमन आएगा। सो डेल x/x कॉमन आ गया हमारे पास, पीछे जो टर्म्स बच गई वो हमने लिख ली, सिंपल सी। अच्छा, अब स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 3 इज दिस कि डिवाइड करना हमने both side on del x. So divide with del x on both side. Step 3 is this, divide with del x on both side. So del y is equal to हमारे पास क्या आ गया, x raised -1/2 और this x move above. So x raised -1/2 -1 del x, और ये जो हमने x पे डिवाइड किया, और ये होल टर्म एज इट इज प्लस अप टू सोन चलती जाएगी। अब देखिए ये del x इस del x से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो टर्म्स बच गई वो हमने लिखा। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, स्टेप 4 इज दिस, अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड। अप्लाई किया लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एक्स रेज -3/2 लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, और वो नेक्स्ट होल टर्म एज इट इज लिख ली, -1/2 -1/2 -1/2 -1 डेल एक्स बाई एक्स, बिकॉज 1 डेल एक्स बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया और ये एक ही पीछे रह गया, प्लस अप टू सोन डिवाइडेड बाई 2 ऑफ फैक्टोरियल। सो
दिस वन इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस 3/2। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई होगी यहाँ पे तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ओके सॉरी तो ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो होगी। जब ज़ीरो होगी तो जस्ट ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, -1/2 एक्स रेज माइनस 3/2। आप वही फार्मूला लगा के जो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लें और फिर चेक कर लें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मूव फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज दिस 1/x³। ये भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है एज इट इज़, कुछ चीज़ें हैं बस। सो स्टेप 1 इज लेट y इज इक्वल टू 1/x³ इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x रेज माइनस 3, x रेज माइनस 3, ओके। सो स्टेप 2 इज दिस किट एडिंग डेल y एंड डेल x ऑन बोथ साइड। स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऐड किया विद रिस्पेक्ट टू y इज डेल y एंड विद रिस्पेक्ट टू इज डेल x, ओके। सो डेल y इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस डेल ऑफ x माइनस 3 माइनस वाई, यानी कि ये y जो उस साइड पे मूव कर गया। सो डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 बिकॉज y इज इक्वल टू हमारे पास था x माइनस 3। अब आपको पता चल ही होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं काफ़ी ज़्यादा। सो हमने ये जो वैल्यू ये ओरिजिनल y की वैल्यू होती है। डेल ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ से आपने x रेज माइनस 3 कॉमन लिया। सो 1 प्लस डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई x पावर माइनस 3 माइनस ये एज इट इज़ आ गया, ओके। अब वही बाइनोमियल सीरीज अगेन लगाएंगे। डेल y इज इक्वल टू x माइनस 3 1, यहाँ पे बेसिकली प्लस आएगा लेकिन वो ऊपर पावर माइनस की है तो इस वजह से तो वो अगेन माइनस ही हो जाएगा। सो 1 माइनस 3 यानी कि 1 n इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे भी आप अगर प्लस लिखना चाहें तो ये माइनस फिर अंदर आ जाएगी और ये प्लस आ जाएगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन और ये -1 ये 1 इस चीज़ का, ओके। अब देखिए ये 1 और ये -1 इज कैंसिल देयर। अब देखिए यहाँ से कॉमन कौन सी चीज़ें आ सकती है, डेल एक्स बाई एक्स कॉमन आ सकता है। डेल एक्स बाई एक्स हमने दोनों साइड से कॉमन उठाया, ओके। अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 में हमारे पास ये होगा कि हमने डिवाइड करना है बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। जब हमने बोथ साइड डेल ऑफ एक्स पे डिवाइड करना है तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस 3 और ये एक्स जो ये वाला एक्स हमारे पास ऊपर चला जाएगा और डेल एक्स ये वाला जो हमने डिवाइड करवाया ये इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई। अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज, यानी कि -3 और ये ऊपर जाके जो ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा इंटू -3 प्लस 6 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सोन 0। तो ये हमारे पास जब लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ये 0 हो जाएगा और ये चीज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4, यानी कि ये माइनस का नीचे जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। सो लेट हमने करना है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 पावर -1 बिकॉज ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा। सो स्टेप 2 इज दिस एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस डेल ऑफ x और माइनस a एज इट इज। ये एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, हमने जस्ट x और y में इंक्रीमेंट्स ऐड करने हैं, नॉट इन दिस टर्म्स, ओके। ये चीज़ बड़ी आपने ख्याल रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं कि इस चीज़ के साथ भी वो इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं, देन आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो हमने क्या करना है, y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से आपने सिंपली y को मूव करवाना है इस साइड पे। जब y को मूव करवाया तो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस 1 पावर -1 माइनस y जो ये मूव करके इधर आए। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स -1 रेज -1 माइनस एक्स माइनस a पावर -1 बिकॉज आवर y इज दिस। सो इस चीज़ की जगह पे हमने ये मूव किया, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। डेल ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ से आपने क्या करना है कि इस चीज़ को अरेंज कर लेना है, यानी कि जो ये x और माइनस ए इस माइनस इस साइड पे x माइनस हो जाएगा प्लस डेल ऑफ x। तो आपने x माइनस ए कॉमन ले लिया पावर -1 और फिर हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस ए
पावर -1 ये आ गया हमारे पास। अब फिर आपने बाइनोमियल सीरीज लगानी है। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पावर -1 एज इट इज़ इंटू 1 एज इट इज़ प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो। अब देखें ये चीज़ इस चीज़ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, 1 से कैंसिल। पीछे डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स -1 ए, ये अब देखें यहाँ से कॉमन हम क्या उठा सकते हैं इन टर्म्स में से, तो कॉमन हम ये उठा सकते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए कॉमन उठा सकते हैं, कॉमन लिया इंटू -1 प्लस -1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स माइनस ए, सो एक्स -1 पावर -1 यहाँ से कॉमन है, डेल एक्स बाई एक्स -1 इंटू -1, ये देखें -2 हो गया हमारे पास ये, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो सिंपल प्लस डेल एक्स बाई एक्स माइनस ए प्लस अप टू सो। स्टेप 3 हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड बोथ शेल विद डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ एक्स पे डिवाइड किया, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पावर -1 इंटू डेल एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ओके, इंटू ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई -1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स माइनस ए प्लस अप टू सो। अब स्टेप 4 इज दिस, स्टेप 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड, और यहाँ से ये हमारे पास एक्स माइनस ए ऊपर मूव कर जाएगा, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 -1 और ये ऊपर जाके -1 -2 हो गया इंटू -1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी बिकॉज डेल एक्स इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से हमारे पास जस्ट -1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास जस्ट -1 बचेगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो x माइनस ए पावर -2 और ये -1 है, और जब डिवाइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज एक्स माइनस ए पावर 2। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, देखें अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर नीचे पावर में से ए कम -1 एक्स माइनस ए की पावर -2 हो जाएगा, तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो वही आंसर। इट्स मीन्स दैट के आवर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म dy बाई डी एक्स इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे वैसे इसका ओवरव्यू डायरेक्ट ले लें कि क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, वैसे हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी इस वजह से डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को कि ये पहले मेथड से रिलेटेड है और हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बाइनोमियल सीरीज से चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4, सो ये उसी क्वेश्चन से 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब से या 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, उनसे ही ये क्वेश्चन रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज 4 ऊपर जाके -4 हो जाएगा, ये देखें ऊपर जाके -4 हो गया। सो एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स स्टेप 1 में तो हमने लेट करना है y इज इक्वल टू, स्टेप 2 इज दिस एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो y प्लस डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू y, जब स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड किया तो डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू डेल प्लस एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स पावर -4। सो स्टेप 2 में ही हमने मूव करवाना है, x को इस साइड पे हमारे पास मूव कर गया, सो 2 इंटू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स -4 माइनस वाई। अब y हमारे पास क्या पड़ा हुआ, y इज दिस, सो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -2 इंटू एक्स रेज 4, और ये एज इट इज हमारे पास इस साइड पे स्टेप था। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ से अब हमने एक्स रेज -4 कॉमन लिया, 2 एक्स रेज -4 इंटू यहाँ पे 1 रह गया प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ऊपर पावर हमारे पास रहेगी -4 माइनस 2 एक्स रेज -4 ये। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से 2x यानी कि इन दोनों टर्म्स में से 2x -4 कॉमन ले लिया, पीछे का रहेगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स पावर -4 ऊपर रहेगी माइनस। अब देखें -1 यहाँ पे रहेगा ना इस चीज़ की जगह पे। अब देखें डेल y इज इक्वल टू, हम यहाँ से अब बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, डेल y इज इक्वल टू 2x -4 इंटू 1 प्लस यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्लस ही आएगा और अंदर आप माइनस लिख लें, और 1 प्लस एन एक्स,
ये माइनस ही कर देगा, तो इस वजह से डायरेक्ट हमने माइनस से लिख लिया। बेसिकली प्लस एन आएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1। सो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x - 4। यहाँ से अब देखें डेल ऑफ एक्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, तो डेल ऑफ एक्स कॉमन उठा लें। डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, इंटू यहाँ पे हमारे पास ये 1 -4 इंटू -5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल एक्स बाई एक्स, और ये -1 + 1 से कैंसिल हो गया। स्टेप 3 में हमारे पास क्या होना है, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो x है ये ऊपर मूव कर गया, -4 -1 इंटू डेल ऑफ एक्स ये वाला, और डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इंटू -4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सोन। अब स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि अब देखें ये इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी स्टेप में। स्टेप 4 में हमारे पास क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये ऐड हो गया -5 हो गया, 2x रेज -5 इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 -4, ये मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया ये हमारे पास। अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी, ये वाली ओके, ये चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी और ये होल टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जस्ट -4 बचेगा और इस -8x रेज -5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन ओके। So question number 8. Question number 8 is x plus 4 power 1/3। अब ये डायरेक्ट आप करेंगे। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 1 इज दिस, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4 पावर 1/3। स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स। स्टेप 2 इज दिस, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू y एंड एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई इस साइड पे मूव कर जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस 4 इज पावर 1/3 माइनस ऑफ वाई। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस 4 इज पावर 1/3 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस डेल ऑफ एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आप एक्स प्लस 4 कॉमन लें, सो 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 पावर 1/3। इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 1/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन उठा लें, फिर अगेन x प्लस 4 इज 1/3 इंटू 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू 1/3 माइनस 1। अब यहाँ पे फिर बाइनोमियल सीरीज लें, डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू पावर 1/3 बाहर आ गया, 1 एज इट इज़ प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1। ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 4 इज 1/3। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 कॉमन ले लें, पीछे होल टर्म जो बाकी बच गई वो लिख लें। सो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया स्टेप 3, ये वाला स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, हमने करना है कि डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। सो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स प्लस ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, ये टर्म एज इट इज़। अब देखें यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी। स्टेप 4 हमारे पास क्या होगा, स्टेप 4 इज दिस कि अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 पावर 2/3 इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू, ये हमारे पासे होल टर्म आ गई। वैसे ही अब ये हमारे पास होल टर्म आ गई, तो यहाँ से आप देखें क्या, यहाँ से हम dy/dx निकाल लेते हैं, इसी पेज पे इजी हो जाएगा। ये तो टर्म हमारे पास 0 हो गई होल टर्म, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1/3 x प्लस 4 पावर 2/3। तो दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ओके। सो ये dy/dx हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस, एक्स रेज पावर 3/2 ओके। स्टेप 1 इज दिस के लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 3/2। स्टेप 2 इज दिस, एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू y एंड एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y साइड पे मूव कर जाएगा, डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स की पावर 3/2 माइनस ऑफ y। y की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू ये है, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी गई, तो माइनस एक्स रेज 3/2 हो गया। डेल y इज इक्वल टू, इस यहाँ से आप एक्स रेज 3/2 कॉमन उठाएं,
इंटू 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 3/2 माइनस एक्स रेज पावर 3/2। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें कि हमारे पास डेल ऑफ एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, सॉरी डेल ऑफ एक्स रेज 3/2 कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज 3/2 इंटू 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 3/2 और -1 ये वाला। एक्स रेज 3/2 बाहर आ गया, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगी 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू 1 -1, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। सो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स रेज 3/2 इंटू, देखें इन दोनों टर्म्स में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, डेल एक्स बाई एक्स कॉमन आ रहा है इंटू ये बाकी 3/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस अप टू 100। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज हमने डेल एक्स बाई एक्स कॉमन उठा चुके हैं। अब स्टेप 3 इज जिसके डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। सो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज 3/2 और ये माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा इंटू डेल एक्स बाई एक्स, ये होल टर्म एज इट इज़ हमने लिख ली, ये वाली होल टर्म एज इट इज़ लिख ली। ओके, स्टेप 3 हमने क्या किया कि डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज 3/2 -1 इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 -1 इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब स्टेप 4 इज दिस अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, ये इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। सो लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज 3/2 लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, सॉरी लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, बाकी होल टर्म एज इट इज हमने लिख दी है वाले। अब देखें यहाँ पे ये टर्म होल 0 हो जाएगी बिकॉज लिमिट डेल एक्स से 0 है तो ये यहाँ तक होल टर्म को हमारे पास 0 कर देगी। पीछे यहाँ से हमारे पास 3/2 बचा और एक्स रेज 3/2, सो एक्स रेज 1/2 है, सॉरी, तो 3/2 एक्स रेज 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास आंसर है वो ये dy/dx। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस कि एक्स रेज 5/2। हमने वही उसी प्रोसीजर के तहत हमने चलना है कि लेट करना है y इज इक्वल टू एक्स रेज 5/2। स्टेप 2 इज दिस के एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू y एंड एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। y को मूव करवा देना इस साइड पे, डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स पावर 5/2 माइनस y। अब y इज इक्वल टू हमारे पास दिस, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी y की, डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स पावर 5/2 माइनस एक्स रेज 5/2। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ से आपने क्या करना है कि एक्स रेज 5/2 कॉमन ले लिया, पीछे करेगा 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 5 रेज पावर 2 माइनस एक्स रेज 5/2, ये आ गया हमारे पास। अब डेल ऑफ y इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स में से देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स रेज 5/2 कॉमन आ रहा है, सो 1 प्लस डेल ऑफ एक्स बाई एक्स पावर 5/2 माइनस 1, यहाँ से ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज 5/2 इंटू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू 1, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया -1 से। डेल ऑफ y इज इक्वल टू, देखें यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो बहुत साइड कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लिया, पीछे ये टर्म एज इट इज हमारे पास आ गई। अब ये जो हमारे पास एक्स ऊपर मूव कर जाएगा। स्टेप 3 हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। सो डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज 5/2 माइनस 1 ये वाला इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई, तो ये चीज़ से कैंसिल हो जाएगी। स्टेप 4 इज दिस अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज 3/2 लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये टर्म एज इट इज। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई होगी ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हमारे पास 5/2 बचेगा और ये, सो 5/2 एक्स रेज 3/2 इज रिक्वायर्ड आवर डेरिवेटिव dy/dx। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस वन, एक्स रेज m, और m जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सो स्टेप 1 इज दिस लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज m। स्टेप 2 इज दिस केस एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू y एंड एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली y हम इस साइड पे मूव करवा देना, तो डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स पावर m माइनस वाई, तो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स m माइनस एक्स एम कहाँ से है, बिकॉज आवर y इज दिस, तो y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। डेल ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स रेज m, यहाँ से कॉमन लें 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर -1 माइनस एक्स एम। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक्स रेज पावर m कॉमन आ रहा है। सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स रेज m इंटू 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर m -1।
ओके, इन दोनों टर्म्स में जब कॉमन लिया, अब बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे हम। डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज एम इंटू वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन माइनस वन। अब देखिए ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो गए। अब देखिए इनमें से, इन टर्म्स में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो डेल एक्स बाई एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन उठा लें। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज एम इंटू डेल एक्स बाई एक्स इंटू एम, यहाँ से जब कॉमन आया ये चीज़ तो एम हो गया हमारे पास, प्लस एम इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे एक हमारे पास डेल एक्स बाई एक्स प्लस अप टू सम। स्टेप 3 इज दिस, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये हमारे पास एक्स ऊपर मूव कर जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू डेल एक्स बाई एक्स, और ये टर्म एज इट इज, ये इस चीज़ से कैंसिल हो गया मेरे पास। स्टेप 4 इज दिस, अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस एम माइनस वन लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो इंटू एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सोन। ओके, जब लिमिट अप्लाई की तो ये चीज़ हमारे पास जीरो हो जाएगी। ओके, ये चीज़ जीरो होगी तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एम बचाइए, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्स रेज माइनस वन, तो एम इंटू एक्स रेज एम माइनस वन, तो सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स एम माइनस वन। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट है 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज एम। अब वही पहले हमने एक्स रेज एम किया है, अब हम एक्स रेज इसको ऊपर लेके जाके माइनस एम, बाकी हमारे पास एज इट इज सभी सारे जो हमारे पास स्टेप्स वो सेम होंगे। मैं फिर भी एक बार करवा देता हूँ। लेट वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज एम इज इक्वल टू, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एम हो जाएगा। स्टेप 2 इज वाई प्लस डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एम, डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एम माइनस वाई, क्या वाई इस साइड पे हमारे पास मूव कर गया, ये वाला वाई। ओके, ये हमारे पास इस साइड पे मूव कर गया। अब जब ये इस साइड पे मूव कर गया, डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एम माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई वैल्यू इज दिस, तो यहाँ पे वो आ गई हमारे पास डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस एम इंटू वन प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एम, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से हमने ये चीज़ कॉमन ले ली, तो एक्स रेज माइनस एम, बाकी ये हमारे पास आ गया। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई किया, डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस एम इंटू वन ये प्लस एम इंटू प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स के प्लस अप टू सोन। देखिए ये चीज़ हमारे पास इस प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया। सो डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही, यहाँ पे हमारे पास डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास ये टर्म रह गया एज इट इज़। तो स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स, तो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज, ये हमारे पास एक्स ऊपर मूव कर गया तो माइनस है माइनस वन हो गया, डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, यानी कि डेल ऑफ एक्स पहले तो डिवाइड भी किया डेल ऑफ एक्स से, तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज़, और ये देखिए ये कैंसिल हो गया। स्टेप 4 हमारे पास क्या है, अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस वन माइनस एम माइनस वन इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अप टू सोन। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, डी वाई बाई डी एक्स में। ये हमारे पास एक्स रेज माइनस एम माइनस वन, और ये हमारे पास चीज़ जीरो हो जाएगी, ये टर्म, ये होल टर्म जब जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, बिकॉज जब लिमिट अप्लाई होगी डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो। हम पिछले क्वेश्चन में कहा चुके, अब तो हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये डेल ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो हम खुद ही लिख सकेंगे ये जीरो, और माइनस एम ये एज इट इज ये वाला। सो माइनस एम एक्स रेज एम माइनस वन इज आवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स रेज पावर 40। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने अभी दो क्वेश्चंस एम पावर में सॉल्व किए हैं, तो हम इसको भी अपनी आसानी के लिए हम इसको एम पावर में चेंज कर लेते हैं। एम पावर में चेंज क्या करेंगे कि हमने लेट स्टेप 1 क्या किया हमने कि वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 40 है ना, अब हमने क्या करना है कि 40 को एम की इक्वल ऐड कर लें, तो वो वही हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स रेज एम पावर बन जाएगी, कि जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 था आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही था वो, ये भी अब बन गया क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो ये यहाँ लास्ट तक तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व होगा। कैसे कि स्टेप 2 में मैंने क्या करना है, स्टेप 2 इज दिस के एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ऐड कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐड कर दिया। सो डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स
ये वाई इस साइड पे हमारे पास मूव कर गया, ये आ गया हमारे पास डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस वाई की ये वैल्यू पुट कर दी। डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू इन दोनों में इस टर्म में से एक्स रेज एम कॉमन ले लें, पीछे क्या रहेगा 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, पावर ऊपर हमारे पास एम आ गई माइनस एक्स एम। हम इन दोनों टर्म्स में से एक्स एम कॉमन ले लें। जब हमने इन दोनों टर्म्स में से एक्स एम कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स एम इंटू 1 प्लस डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस 1। ओके, अब डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स रेज एम, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लगा दे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन माइनस 1, ये वाला ये इस चीज़ से कैंसिल हो गया। स्टेप 3 में मैं और यहाँ से डेल ऑफ वाई जब कैंसिल हो गया, डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू ये देखें इन दोनों टर्म्स में ये चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन उठा ले, डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन आ रहा है इंटू एम प्लस एम इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ एक्स, यहाँ पे एक रह जाएगा बिकॉज एक हमारे पास कॉमन आ गया प्लस अप टू सोन, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। स्टेप 3 हमारे पास ये स्टेप 3 इज दिस, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। सो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज एम, और ये एक्स है तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस 1 इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये टर्म एज इट इज, ये इस चीज़ से कैंसिल हो गया। स्टेप 4 इज दिस के अप्लाइंग, स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज एम माइनस 1, ये वाला इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस 0, ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ गया। अब जब लिमिट अप्लाई होगी डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस 0 तो ये चीज़ हमारे पास 0 हो गई। जब ये चीज़ 0 हो जाएगी तो ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, डी वाई बाई डी एक्स में, ये चीज़ हमारे पास किस में चीज़ में कन्वर्ट होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होल टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हमारे पास m बचेगा तो m इंटू एक्स रेज एम माइनस 1। अब देखिए हमने m किस चीज़ के इक्वल लिया था, m हमने लिया था, हमने सपोज किया था कि m इज इक्वल टू हमारे पास है 40, तो यहाँ पे m की जगह पे 40 सब्स्टिट्यूट कर दें, हाँ सॉरी आप m की जगह पे 40 सब्स्टिट्यूट कर दें, 40 ठीक है 40, ये 40 m की जगह पे 40 x m माइनस 1 40 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो गया 40 x रेज 39, तो सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 40 और x रेज 39, ये हमारे पास आंसर हो गया 40 x रेज 39, क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज दिस एक्स रेज माइनस 100। बाकी सिमिलरली हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 13 उसी की तरह ये भी क्वेश्चन कि लेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस 100 है, तो अब हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको m में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो m के इक्वल लेट कर लिया, y प्लस डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली जब इसको m के इक्वल लेट करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी एक्स रेज माइनस m। ओके, तो y प्लस डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स एड, स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस m। सो y स्टेट पे मूव कर जाएगा तो डेल ऑफ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया x प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस वाई, यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये स्टेप आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से आप एक्स रेज माइनस m कॉमन लेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों स्टेप में आप देखो कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस एक्स रेज माइनस m कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन माइनस 1, ये माइनस वन से कैंसिल। अब इन दोनों टर्म्स में से डेल एक्स बाई एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, एक्स रेज माइनस m डेल एक्स बाई एक्स, ये x ऊपर मूव कर जाएगा हमारे पास, तो ये टर्म एज इट इज आ गई। ओके, स्टेप 3 इज दिस डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ वाई। स्टेप 3 इज दिस हमारे पास है क्या, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखें x माइनस m और ऊपर जाके माइनस 1 इंटू डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये टर्म एज इट इज हमारे पास कैंसिल हो गई। स्टेप 4 आपने क्या करना है कि अप्लाइंग, स्टेप 4 इज दिस के अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। जब आप लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस 0 अप्लाई करेंगे बोथ साइड, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज माइनस m माइनस 1 इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस 0, ये टर्म एज इट इज आप हमारे पास पहले से जो मौजूद है, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी होल, यहाँ से हमारे पास जस्ट m बचेगा, तो माइनस m एक्स रेज माइनस m माइनस 1, m हमारे पास क्या था 100 के, सो माइनस 100 m, और जब एक पीछे जाएंगे तो माइनस 101 हो जाएगा, माइनस m माइनस 100 m की जगह पे हमारे पास बेसिकली m हमारे पास क्या था, m हमारे पास था माइनस 100, ये m हमारे पास क्या था
-100। तो अब जब m की जगह अब हमने -100 पुट किया तो ये स्टेप आ गया हमारा -100 m, और m माइनस एम में -100 -1, तो एक बैक जाएंगे तो -101 आ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था आज, और नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।